हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है भावना साइकोलॉजी क्लासेस। और हम क्लास 12 की सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ा था इंटेलिजेंस के बारे में कि डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट हुए उन्होंने इंटेलिजेंस की क्या डेफिनेशन दी है। तो आज की जो हमारी थ्योरी है वो है कि होवर्ड कार्नेल एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एक थ्योरी दी है इसके ऊपर, मल्टीपल इंटेलिजेंस के ऊपर। अभी तक हमने बात की थी सिर्फ इंटेलिजेंस के बारे में, अभी हम किसके बारे में बात करें? मल्टीपल इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस के कितने कितने टाइप्स हो सकते हैं, कितने प्रकार की इंटेलिजेंस हो सकती है। तो जो हमारे हॉवर्ड गार्डनर जी थे उन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि जो इंटेलिजेंस है उसके 8 टाइप्स हो सकते हैं। अगर इनमें से किसी भी टाइप की इंटेलिजेंस आपके पास है, अगर इनमें से किसी भी टाइप की स्किल्स में आप एक्सेल हैं, परफेक्ट हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप इंटेलिजेंट हैं। ठीक है। अब इन्होंने 8 टाइप की इंटेलिजेंस के बारे में बात किया है। तो जो हमारी फर्स्ट इंटेलिजेंस है वो है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक में क्या आ जाता है कि आपके अंदर फ्लुएंसी कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी तरीके से आप जो वर्ड्स होते हैं उनका कितना अच्छा यूज़ करते हो, आपके जो बोलने का तरीका है वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप फ्लुएंट कितने हो किसी भी लैंग्वेज में, आप अपनी बातों को किस टाइप से एक्सप्रेस कर पाते हो। तो आपने देखा होगा जो ये स्किल्स होती है एक्सप्रेस करने की, अपने वर्ड्स को, अपने थिंकिंग को दूसरों को बताने की, कि सामने वाला उनकी जो पोएम होती है या जो राइम्स होती है उनको पसंद करे। तो ऐसी जो लिंग्विस्टिक जो स्किल्स होती है ये किसके पास होती है? पोइट्स के पास होती है और राइटर्स के पास होती है। ठीक है। तो इसमें कौन सी कैटेगरी आ जाती है? लिंग्विस्टिक जो हमारी स्किल्स है इसके अंदर आ जाता है कि हम वर्ड्स का कितना अच्छा इस्तेमाल करते हैं, लैंग्वेज का कितना अच्छा यूज़ करते हैं, और जो हमारी थिंकिंग है उसको कितनी अच्छे तरीके से हम लोगों के सामने रख पाते हैं उन बातों को, कि लोग हम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों से कनेक्ट हो सके। तो आपने देखो कि जो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं जो लोग, जैसे जो स्टेज पे जाके बोलते हैं, आरजेज होते हैं, आरजेज जो होते हैं, रेडियो जो होते हैं, उनकी भी स्किल्स बड़ी अच्छी होती है। लीडर जो होते हैं उनकी भी स्किल्स ये बहुत अच्छी होती है। बट लीडरशिप में ज़रूरी नहीं है कि आपकी लिंग्विस्टिक स्किल बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, क्योंकि जो वर्ड्स का इस्तेमाल है वो पोइट्स और राइटर्स, आपने देखो आप जो बुक्स पढ़ते हो उसमें जो पोएम्स होती है, जैसे कि मधुशाला है हरिवंश राय बच्चन की जो पोएम है, कविता है, उसमें हर एक पर्सन जो उसको पढ़ता है आई थिंक अपने आप को कनेक्ट कर पाता है उनसे। ठीक है, मैं इसकी में ज़्यादातर बात कर रही हूँ। तो उसमें क्या होता है? लिंग्विस्टिक स्किल्स, राइटर्स इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारी आ जाती है लॉजिकल एंड मैथमेटिकल स्किल्स। ये स्किल किसके अंदर होती है? जो ऐसे मतलब कि पर्सन्स की इसमें आते हैं, ऐसे नोबेल प्राइज विनर्स आ सकते हैं इसके अंदर, जिनकी लॉजिक्स बहुत अच्छे होते हैं, एंड मतलब क्रिटिकल थिंकिंग बोल सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोल सकते हो, जो दुनिया से हटके सोचते हैं, जिनकी लॉजिकल पावर बड़ी अच्छी है, मतलब कि, और उनकी जो न्यूमेरिकल यूज़ है वो भी बड़ा अच्छा है। न्यूमेरिकल किसका अच्छा होता है? साइंटिस्ट जो हमारे होते हैं, नए नए फॉर्मूले इन्वेंट करते हैं, नई नई चीज़ों का इन्वेंशन करते हैं, तो उनकी न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होती है और न्यूमेरिकल बहुत अच्छे है। कुछ उनमें से होते हैं जिनकी लॉजिक्स बहुत अच्छी है, लॉजिक बड़ा अच्छा वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारे इसमें क्या आ जाएगी आपकी, जितने भी लोग जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, नोबेल प्राइज विनर इसके अंदर आ जाएंगे, और कौन आ जाएंगे? साइंटिस्ट इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे आते हैं स्पेशल स्किल्स। स्पेशल स्किल्स के अंदर हमारे क्या आ जाते हैं? पायलट और पेंटर। क्यों आते हैं ये स्पेशल स्किल्स का मतलब है कि हम कितना अच्छा, विजुअलाइजेशन हमारा कितना अच्छा है, इमेजिनेशन पावर हमारी कितनी अच्छी है। ठीक है, इस स्किल के अंदर आता है हमारी इमेजिनेशन कितनी अच्छी है। तो इमेजिनेशन पावर अच्छी कब होती है? किन लोगों की अच्छी होती है? पायलट्स की अच्छी होती है, पेंटर्स की बहुत अच्छी होती है, कि कुछ भी इमेजिन कर दिया, सामने कुछ भी देखते हैं उसके अंदर और भी कुछ ऐड ऑन कर देते हैं और एक बहुत ही प्यारा सा पेंटिंग बना देते हैं, या फिर कोई उनकी क्रिएटिविटी आ जाती है नई। ठीक है, इसमें एम एफ हुसैन जी आ जाएंगे, पायलट्स तो आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आती है इसमें म्यूजिकल स्किल जो होती है, वो बहुत सारे म्यूजिशियन जो है
उनके अंदर मिलती है आपको। तो म्यूजिकल में क्या आती है कि आपको रिदम्स की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे सारे गा मा स्वर जो होते हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए। जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, गिटार है चाहे पियानिस्ट है, कोई भी है जिसको हारमोनियम की नॉलेज है, पियानो की नॉलेज है या फिर गिटार की नॉलेज है, वायलिन हो गया वायलिन की नॉलेज है, वो सारे लोग म्यूजिकल में आ जाएंगे, म्यूजिकल स्किल्स है उनके पास, तभी इतना अच्छा कर रहे हैं ना। तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे, म्यूजिशियन आ जाएंगे सारे के सारे। नेक्स्ट हमारी आती है बॉडीली किनेस्थेटिक। बॉडीली किनेस्थेटिक स्किल्स के अंदर आ जाएंगे हमारे एथलीट, मतलब जो बॉडी का बहुत ही अच्छा यूज करना जानते हैं, मतलब जो मोटर स्किल्स उनकी बहुत अच्छी है। मोटर स्किल्स का मतलब क्या है, हमारे जो हाथ पैरों की मूवमेंट है वो बहुत अच्छी है, उसमें पारंगत है। तो इसमें क्या आ जाएंगे हमारे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है, जितने भी हमारे एथलीट हैं, ठीक है, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो इसमें हमारे क्या हो जाता है कि डांसर भी इसके अंदर आते हैं, एक्टर्स कुछ हद तक इसके अंदर ही आते हैं कि उनको भी पता है कि हमारे एक्सप्रेशंस का हमने कैसे यूज करना है, ठीक है। जिमनास्ट भी इसी के अंदर आ जाते हैं कि उनकी जो जिनकी बॉडी पावर और प्लस में उनको बॉडी को अपने यूज करना आता है, मतलब अपनी बॉडी को कैसे आपने मूवमेंट करनी है, कैसे कौन सी मूवमेंट आपने देनी है बॉडी को। तो इसके अंदर कौन सा आता है, स्पोर्ट्स पर्सन और एथलीट। तो बॉडीली किनेस्थेटिक का मतलब ही यही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी स्किल आती है इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल के अंदर क्या आता है कि आप इंटरेक्शन जो पावर है, देखो इंटर से क्या बन गया, इंटरेक्शन बन गया, पर्सनल किसी के बारे में, पर्सनल मीन्स पर्सनैलिटी बन गया, ठीक है। तो इंटरेक्शन और पर्सनैलिटी, इससे आप क्या समझोगे कि ये याद करने का तरीका बता रही हूँ। इंटरपर्सनल का मतलब है कि मतलब किसी के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो, मतलब किसी कोई सामने एक और पर्सन भी है, ठीक है। तो सामने वाले की फीलिंग्स को समझना, उसको कंफर्टेबल कराना अपने साथ, आप उसके साथ फ्रेंडली होना, फ्रैंक होना, ये सारी स्किल्स इसके अंदर आ जाती हैं। तो ऐसे कौन से पर्सन्स होते हैं जिनके सामने हम फ्रेंकली मतलब कि बात कर पाते हैं या कंफर्टेबल होके बात कर पाते हैं। तो ऐसे ज़्यादातर क्या होते हैं, काउंसलर होते हैं जो सामने जो उनके पेशेंट आता है उनको कंफर्टेबल फील कराते हैं और उनके बारे में जानकारी लेते हैं और उनको फिर काउंसिल करते हैं। साइकोलॉजिस्ट इसके अंदर आ जाते हैं कि वो दूसरों की फीलिंग्स को, सामने वाला पर्सन जो उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स को समझ पाते हैं, ठीक है, उनके साथ बातचीत कर पाते हैं। तो इंटरपर्सनल में सारे के सारे वो लोग आ जाएंगे। सोशल वर्कर इसमें इसके अंदर आ जाएंगे। रिलीजियस जो लीडर्स होते हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। लीडर्स भी क्या करते हैं, उनको पता होता है कि सामने वाला बंदा क्या समझ रहा है, क्या उसको समझाना है, किस तरीके से समझाना है, ठीक है। उनको उनके अंदर ये इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी होती है। जैसे आप अगर मैं मोदी का एग्जाम्पल लूँ तो वो क्या करते हैं, उनकी लीडरशिप की जो क्वालिटी है क्या है, उनको पता है यार सामने वाले पर्सन से वचन ऐसे भरवाने हैं, उनको वोट के लिए इस तरीके से अपने साथ करना है। वो मतलब कि उनको पता है कि यार पब्लिक क्या चाहती है, उनकी डिमांड्स क्या क्या है, उनको कैसे पूरा करना है और उनको उनकी कैसे हेल्प करनी है। वही चीज़ हमारे क्या करते हैं, काउंसलर भी वही चीज़ करता है, वो 1 बाय 1 करता है, लेकिन यहाँ पे जो लीडर्स होते हैं वो पूरी कम्युनिटी को साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है इंट्रापर्सनल स्किल। यहाँ पे इंटर था मतलब आप इंटरेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे इंट्रापर्सनल है तो यहाँ पे लो कि पर्सनल मतलब आपकी खुद की पर्सनल स्किल, ठीक है। पर्सनल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अपने बारे में आपकी जो खुद की फीलिंग्स है, खुद की जो सेटिस्फेक्शन है, आप खुद से क्या चाहते हो, ठीक है, वो इसके अंदर आ जाएंगी। इंटरपर्सनल स्किल के अंदर वो सारी चीजें आ जाएंगी कि आप खुद से क्या चाहते हो। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी फीलिंग्स क्या है, आपका मोटिव क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपकी डिजायर्स क्या है, ठीक है। इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, अपनी लिमिटेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। वो सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, इंट्रापर्सनल स्किल के अंदर। तो इसके अंदर ज़्यादातर कौन से लोग आते हैं, फिलोसफर्स इसके अंदर आ जाते हैं। फिलोसफी जो लोग करते हैं वो कौन से लोग होते हैं, जिनको ज़्यादातर आपने स्टेटस देखे होंगे, कुछ स्टेटस बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, वो कैसे मतलब कि फिलोसफी टाइप होती है, बोल नहीं देते यहाँ पर किसी को कि यार बड़ा मतलब फिलोसफर हो रहा है तो ऐसे हम कब बोलते हैं, जब किसी ने ऐसा कोई स्टेटस डाला हो जो बाकी लोगों से मतलब बहुत डीप थिंकिंग के बारे में हो। तो अपनी आपकी जो स्ट्रेंथ को, अपनी लिमिटेशन को जानना, अपने इंटरनल थॉट्स को जानना और
कोई पर्सन कितनी डीप थिंकिंग में जाके मतलब क्या क्या सोचता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। इमोशनली, इमोशंस भी इसी के अंदर आते हैं। तो फिलोसफर इसके अंदर आते हैं। जो स्पिरिचुअल लीडर होते हैं, मतलब इसको हम बोलेंगे आध्यात्मिक, आध्यात्मिकता बोल सकते हैं इसको। जो मतलब कि स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, जो धर्म का ज्ञान देते हैं, वो क्या होता है, वो अपने मतलब जो इंद्रियां होती है उनको पहचान चुके होते हैं कि ये चीज़ें होती है, हमें आखिर में क्या प्राप्त करना है, ठीक है। तो अपने अंदर की जो मतलब कि इंद्रियां होती है उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं। अपने मतलब कि एक पर्सन क्या चाहता है अपने आप से, उनकी फीलिंग्स क्या है, उसको क्या करना है। तो आध्यात्मिकता सारे स्पिरिचुअल लीडर्स भी इंट्रापर्सनल में आ जाते हैं, मतलब अपने बारे में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो स्किल्स आती है वो आती है नेचुरलिस्टिक स्किल। नेचुरलिस्टिक स्किल्स के अंदर क्या होता है कि नेचर के प्रति, जैसे कि आपके नाम से पता चल रहा है, नेचुरलिस्टिक, नेचर, ठीक है। नेचर से जिसका प्रेम होता है वो स्किल इसके अंदर आती है। बोटेनी की इसमें आ सकती है। आपको फ्लोरा एंड फौना से प्यार हो सकता है, वनस्पति जो होती है उनका मतलब उनसे प्यार हो सकता है। आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो बोटेनिस्ट होते हैं या फिर जिनको प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, वो उनके बारे में ही खोजते रहते हैं। इसमें मतलब कि वैज्ञानिक भी आते हैं जो मतलब जो प्रकृति से रिलेटेड जो मेडिसिन जो बनाते हैं, या फिर जो उसके अंदर मतलब कि आपने देखा होगा कुछ लोग जो वनस्पति से उनका इतना प्यार होता है, उनको हर एक पौधे की नॉलेज होती है, हर एक मतलब कि पक्षी की भी नॉलेज होती है। तो वो लोग इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर कौन से आ गए, फार्मर्स आ गए, और टूरिस्ट भी इसके अंदर आ गए। फार्मर्स कैसे आ गए, फसल होती है उनसे आप कुछ भी पूछ लो कि कौन सी फसल इस टाइम पे उगेगी, या कौन सी जलवायु में कौन सी फसल उगती है, यहाँ पे इस मिट्टी में, यहाँ की मिट्टी में ये फसल उपज पाएगी, नहीं उपज पाएगी, उनको ये सारी नॉलेज होती है। तो ये उनका प्रकृति प्रेम ही है ना, जिसकी वजह से उनको ये नॉलेज है। तो ये नेचुरलिस्टिक स्किल्स इनके अंदर होती है। टूरिस्ट के अंदर क्यों होती है कि उनको भी वनस्पति से प्यार होता है। वो भी आपने देखा होगा कुछ लोग हिली एरिया जाना ज़्यादा पसंद करते हैं कि उनको जलवायु से ज़्यादा प्यार होता है वहाँ की, ठीक है। कुछ लोगों को जयपुर ज़्यादा पसंद होता है क्योंकि उनको वहाँ की जलवायु अच्छी लगती है, जो प्राकृतिक चीज़ें बनी हुई है उनसे उनको प्रेम होता है। नदियाँ बहुत पसंद होती है कुछ लोगों को, झरने बहुत पसंद होता है। तो वो किस में आती है, वो नेचुरलिस्टिक थिंग्स में ही आ जाती है। तो जो नेचुरलिस्टिक थिंग्स से प्यार हो ना, ये भी हमारे क्या हो जाता है, ये भी स्किल इन्हीं लोगों के अंदर आती है। तो हमने 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात की है इसमें, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में, जिसमें आती है हमारी वर्ड से रिलेटेड, लिंग्विस्टिक, पॉइंट्स होते हैं, लॉजिकल, साइंटिस्ट हो सकते हैं, नोबेल प्राइज विनर हो सकते हैं, स्पेशल स्किल्स, पायलट हो सकते हैं, पेंटर होते हैं, उनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, म्यूजिकल, म्यूजिशियन, ठीक है, बॉडीली किनेस्थेटिक, जो स्पोर्ट पर्सन बहुत अच्छे होते हैं, इंटरपर्सनल, काउंसलर, जो दूसरों की बातों को बहुत अच्छे से समझते हैं, इंट्रापर्सनल, जो अपने आप को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, नेचुरलिस्टिक, जिनका प्रकृति प्रेम बहुत अच्छा होता है। तो इनमें से कोई भी स्किल अगर आपके पास है, कोई भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो आप इंटेलिजेंट हो। किसके अकॉर्डिंग, हॉवर्ड गार्डनर जी के अकॉर्डिंग, ठीक है। जिंदा है अभी, ठीक है। तो और प्लस में इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी थ्योरी भी दी है, तो याद रखना है इनको। नेक्स्ट हमारी जो थ्योरी आती है वो आती है हमारी थ्योरी ऑफ प्राइवेट, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। प्राइवेट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी थी, रॉबर्ट स्टैनबर्ग जी ने दी थी। कब दी थी, 1985 के अंदर, ठीक है, 1985 में दी थी। तो उन्होंने क्या किया था कि किसी कोई इंटेलिजेंट को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था कि इनमें से कोई भी आपके अंदर है तो आप इंटेलिजेंट हो। तो फर्स्ट जो था वो था कंपोनेंशियल, एक्सपेरिमेंशियल इज सेकंड, एंड कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस इज थर्ड वन। तो हमारी जो फर्स्ट होती है कंपोनेंशियल, उन्होंने इसमें बात कही थी कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस होती है जिसमें आप पहले लर्न करते हो कोई चीज़, उसको फिर प्लान करते हो, किसी चीज़ की प्लानिंग करते हो, और फिर आपने क्या करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। या आपने कोई चीज़ पहले क्या की, लर्न करी, सीखी आपने, फिर आपने प्लान करना है कि मेरे को भी ऐसा कुछ करना है, ठीक है। फिर आपने उसको एग्जीक्यूट किया है या इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अगर आप ये सब कर पाते हो किसी चीज़ के बारे में, मान लो कि आपने कहीं से पढ़ाई सीखी है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपने कुछ ये सीखा मुझसे, ठीक है। आपने प्लान किया कि यार मैं भी ये कर सकता हूँ,
या फिर मैं एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकता हूँ इसके बेस पे, तो आपने ये प्लान किया है, ठीक है। आपने एग्जाम में अच्छा स्कोर किया है, कर रहे हो आप, इम्प्लीमेंटेशन हो गया कि आप एग्जाम में अच्छा करके आए तो आपका रिजल्ट अच्छा हुआ, तो आपने इम्प्लीमेंट कहाँ पे करना है, एग्जाम में करना है। सीखना मुझसे है, प्लान खुद करना है, और इम्प्लीमेंट कहाँ पे हो रहा है, एग्जाम में हो रहा है, ठीक है। आपकी नॉलेज का वो क्या होगी, ये कंपोनेंशियल थ्योरी हो गई कि कुछ सीखा, उसको प्लान किया और फिर खुद भी करके देखा तो आप सही कर रहे हो। बच्चा होता है क्या करता है, चलना सीखता है, खड़ा होना सीखता है, ठीक है। तो होता क्या है, उसने पहले सीखा, फिर वो खुद सोचते है कि मैं ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, और फिर वो इम्प्लीमेंट करता है, खुद करके देखता है, वो चल पाता है। एक सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें एक्सपेरिमेंशियल इंटेलिजेंस। एक्सपेरिमेंशियल इंटेलिजेंस क्या होती है कि पास्ट में आपने कोई चीज़ एक्सपीरियंस की है और उसको आप करंटली यूज कर रहे हो, मतलब पास्ट एक्सपीरियंस को। एक्सपीरियंस क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है नेचर में, ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दो चीज़ें होती है। ऑब्जेक्टिव होता है जो सबके लिए सेम हो, यूनिवर्सल हो। मतलब अगर मैं बोलूँ कि जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है बच्चों की, वो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव है नेचर में। क्यों ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि सारे बच्चे पहले क्या करते हैं, जन्म लेते हैं, उसके बाद बैठना सीखते हैं, फिर चलना, खड़े होना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं। ये सबके लिए सेम है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। सब्जेक्टिव कहूँगी तो सब्जेक्टिव का मतलब है जो सबके लिए अलग हो। एक्सपीरियंस होते हैं सबकी अलग होते हैं, सब अपने मतलब जीवन काल में जो स्ट्रगल्स करते हैं सबके अलग हैं, जो वो बनते हैं वो सब अलग हैं, ठीक है। उनका क्या क्या एक्सपीरियंस रहते हैं, क्या क्या इमोशंस रहते हैं, क्या फीलिंग्स रहती है, वो भी अलग से होती है, तो उसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव। तो एक्सपेरिमेंशियल इंटेलिजेंस के अंदर क्या आता है कि आपने पास्ट में कोई चीज़ एक्सपीरियंस की है अपने लाइफ में, और उसको आप करंट की कोई प्रॉब्लम के लिए करंटली आप उसको यूज कर रहे हो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या कोई मतलब कि आपको कुछ चीज करनी है तो उसके लिए आप पास्ट का एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है। तो इसके अंदर आपका क्या आ जाता है, आपकी परफॉर्मेंस लेवल इसमें आ जाती है। इसके अंदर आपको एक और चीज़ आ सकती है कि अगर आपने कोई चीज़ एक्सपीरियंस की है अपनी लाइफ में, कोई सिचुएशन ऐसी रही है, क्रिटिकल सिचुएशन रही है, अगर आप उसको मतलब कि एक्सपीरियंस करते हो, आपके अंदर क्या होता है, वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इमोशनली भी अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो आप उस इंसिडेंट के बाद थोड़े इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, और फिर अगर फ्यूचर में ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आती है, ये आती है हमारी एक्सपेरिमेंशियल स्किल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट हमारी आती है कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस के अंदर आपका क्या आता है कि आपने एनवायरनमेंट को आपने अपने अकॉर्डिंग क्या करना है, मॉडिफाई करना है। एनवायरनमेंट को आपने अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने खुद को ढाल लेना है, प्लस में आपने उसका फायदा भी उठाना है उस सिचुएशन का। तो कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस हमें देखने को कहाँ पे मिलती है, हमें देखने को मिलती है ज़्यादातर बिजनेस जो पर्सन होते हैं, बिजनेस माइंडेड पर्सन होते हैं, उनको ज़्यादा देखने को मिलती है। कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस का हमारे सामने जो करंट एग्जाम्पल है, कोविड के टाइम में क्या हुआ था, मास्क की ज़रूरत पड़ी थी। उससे पहले आई थिंक हार्डली मैंने कभी है ना हॉस्पिटल के अलावा मैंने कभी मास्क नहीं देखा था, या फिर किसी को टीबी हो जाता था, ये स्वाइन फ्लू के टाइम, उसके अलावा मैंने कभी किसी के फेस पे मास्क नहीं देखा। लेकिन जो कोविड की सिचुएशन आई उसमें क्या हुआ, कोविड की सिचुएशन के अंदर कोविड के टाइम क्या हुआ, मास्क ज़रूरी हो गया, सैनिटाइजर ज़रूरी हो गया, ठीक है। लोगों ने क्या फ़ायदा उठाया सिचुएशन का, लोगों ने मास्क बनाने चालू कर दिए। उससे पहले हार्डली कोई मास्क बनाता था, और कौन लोग मास्क बनाते थे, जो जहाँ से मेडिकल जो हॉस्पिटल होता है वो वहाँ से परचेज करते हैं, जहाँ से फैक्ट्री में मास्क बनते थे। आजकल क्या हो रहा है, हर टेलर के पास हर पर्सन मास्क बना रहा है, सैनिटाइजर लोगों ने बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस हुई कि आपने सिचुएशन का फ़ायदा उठाना है, एनवायरनमेंट को अपने एनवायरनमेंट जैसा है उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देना है, ठीक है, अपने आप को उसमें ले जाना है और उसका फ़ायदा उठाना है, दैट इज कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। तो अगर
ट्राइबिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस हमारी यही कहती है, रॉबर्ट स्टाइनबर्ग जी ने दी है। उन्होंने यही कहा 3 टाइप की इंटेलिजेंस हमें दी है। उन्होंने क्या बोला है कि आप कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस अगर आपके अंदर है, या एक्सपेरिमेंशियल इंटेलिजेंस आपके अंदर है, या फिर इसके अलावा कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस अगर आपके अंदर है, अगर ये तीनों चीजें आपके अंदर है तो आप क्या हो, इंटेलिजेंट हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम पढ़ेंगे पास्ट मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, इसके ये हमारा दिया है जेपी दास जी ने और जैक नेगलेरी ने और किर्बी ने, 3 लोगों ने मिलकर दिया ये मॉडल, पास्ट मॉडल। तो इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।